Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश ताकर एक बार फिर विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट पलसाना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कल अपन ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी देखे थे, उससे थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान दो एक बार, क्या करोगे। क्वेश्चन क्या था, एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करो कि परिणाम में प्रतिशत बदलाव क्या होगा। ध्यान दो एक बार, क्या करोगे। एक तो विद्यार्थी के पास तरीका क्या होता है, मान लेता है वह संख्या x है, माना वह संख्या क्या है, x है। अब अगली बार अगर x को 5/6 से गुणा करना था, तो प्रारंभिक जो परिणाम था, प्रारंभिक परिणाम क्या, जो सही परिणाम क्या मेरे पास में x × 5/6 यही होगा क्या। अगला परिणाम क्या होगा, अगला परिणाम क्या बोला गया कि 5/6 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा कर लिया गया। तो क्या वह 3/5 से गुणा करेगा तो क्या 3x/5 होगा क्या। तो मुझे बताओ, क्या इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो कमी या वृद्धि होगी क्या। तो जो दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस निकालोगे तो क्या यहाँ एलसीएम लोगे और एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा क्या। और 6 से कितनी बार गया, 5 बार, और 5 का गुणा इसके साथ में करोगे तो कितना, क्या 25x माइनस 5 से कितनी बार गया, 6 बार, और 6 का गुणा 3x से करोगे तो कितना आएगा, क्या 18x आ रहा है क्या। और इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे यानी कितना आया, 7x/30, और यही तो परिणाम में कमी या वृद्धि हो रही है क्या। और यहाँ तो क्या होके आ रही है, क्या कमी होके आई क्या। तो सबसे पहली चीज़ 7x/30 की कमी हुई, 7x/30 की कमी हुई, और कितने पर हुई, क्या 5x में कितना 6 पर कमी हो रही है क्या। और परसेंटेज निकालना है तो क्या गुणा में 100 भी लगा दो। 6 से कितनी बार गया, 5 बार, 6 से कितनी बार जा रहा है, 5 बार। और मुझे ये बताओ, x से ये x भी कट सकता है क्या। और यहाँ तो कितना 5 × 5 = 25, और ऊपर कितना है 7, और क्या भिन्न मेरे पास कितना आएगी, 7/25 इंटू में कितना 100, और 25 से कितनी बार, 4 बार, और कितना परसेंट की कमी होगी, क्या 28% की कमी होके आएगी क्या। मुझे इतना समझ में आया। इसका दूसरा तरीका अपन और इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, तो ध्यान दो एक बार। दूसरा तरीका मैं यहाँ ऊपर रख देता हूँ। जो यहाँ भी अगर अपन ने उस संख्या को x माना है और यहाँ भी x माना है, और अपने को पता है कि 6 से कोई डिवाइड होने वाली कोई संख्या अगर मैं मान लूँ, तो x की जगह अगर मैं कोई 6 से या 5 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या मान लूँ, तो अपने पास में ये x का मैटर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ अपन क्या करते हैं, इन दोनों से विभाजित होने वाली संख्या, क्या इन दोनों का लघुत्तम ही तो हो सकता है क्या। तो मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट नंबर को यहाँ अगर मैं एलसीएम तो आएगा कितना 30, और अगर 30 का गुणा अगर 5/6 से करवाता हूँ। इसी प्रकार सेकंड कंडीशन क्या थी, अगर मैं 30 का गुणा 3/5 से करवाता हूँ, तो क्या परिणाम 5 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 6 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। जो परिणाम 25 आना चाहिए था वही परिणाम 18 आया। तो मुझे बताओ, क्या कमी हो रही है, वृद्धि, कमी हो रही है। और कितने की हुई, कमी तो हुई, और कितने की हुई, क्या 7 की कमी होके आई, और कितने पर होके आ रही है, 25 पर आ रही है। इंटू में कितना 100, और 25 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 700 कितना 28%। तो भी आंसर क्या 28% ही आ रहा है क्या। तो दोनों माध्यम आपके पास में है। जहां आप लोगों को मानने की बात कर रहा था, तो लघुत्तम एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों से विभाजित हो जाएगा, तो क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। एक परीक्षा में 1200 लड़कियां तथा 800 लड़के शामिल थे, जिसमें से 30% लड़कियां तथा 40% लड़के उत्तीर्ण हुए। तब अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। किसका पूछा है, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। तो मैं एक तरफ लिख देता हूँ, ध्यान दो कैसे करोगे, लड़कियों, और एक तरफ लिख रहा हूँ लड़के। लड़कियां कितनी थी, क्या 1200 थी क्या, और लड़के कितने, क्या 800 थे क्या। और 1200 का 30% फेल हो गए। और मैंने यही परसेंटेज में शुरुआत में मैंने ये कहा था कि
आपके पास में कोई भी संख्या है या कोई भी कोई ब्रह्मांड में उपस्थित हर कोई चीज़ अपने पास अपने आप में 100% होती है। तो मुझे ये बताओ, यहाँ इस क्वेश्चन में जो 1200 जो लड़कियां हैं वो अपने आप में 100% है क्या? एक तो स्टूडेंट के पास इस क्वेश्चन को करने का तरीका, वो 30% को निकालेगा फिर माइनस करेगा। एक वो 30% निकालने के बजाय फिर माइनस करने के बजाय वो यहाँ सीधा ये बोल देगा कि सर 30% है वो उत्तीर्ण होने वाले हैं, तो क्या 1200 का 70% अनुत्तीर्ण हुए क्या? तो 1200 का 70% अनुत्तीर्ण लड़कियां हैं, तो यहाँ पर लड़कों की क्या कंडीशन होगी, और लड़के कितना, क्या 40% अनुत्तीर्ण हुए क्या? तो इसमें से इस 40% को बाहर निकालोगे और तो बचा कितना, क्या 800 का क्या 60% बचा क्या? 800 का क्या 60% बचा क्या? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 12 से कितना 84, 840 तो क्या थी लड़कियां अनुत्तीर्ण, और लड़के कितना थे 6 कितना 48, क्या 480 लड़के अनुत्तीर्ण थे क्या? और ये संख्या किसकी आ रही है? ये अनुत्तीर्ण मैंने डायरेक्ट निकाला, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं। अब टोटल अनुत्तीर्ण आप लोग निकाल सकते हो। टोटल अनुत्तीर्ण कितना हो गया, यहाँ कितना 0, 8 4 12 और 8 4 12 और कितना 13, क्या 1320 टोटल अनुत्तीर्ण आया क्या? जब 1320 टोटल अनुत्तीर्ण है तो अपने पास में टोटल जो यहाँ पर संख्या कितनी थी, 1200 और 800, क्या टोटल जो मेरे पास थे क्या वो 2000 थे क्या? और यहाँ कितने की, यहाँ 1320 अपने पास परसेंटेज में वैल्यू निकालनी थी इसकी, परसेंटेज में वैल्यू निकालोगे, और ये निकाल किसके रहे हो, अनुत्तीर्ण की निकाल रहे हो, ठीक है? तो परसेंटेज में वैल्यू निकालोगे, और यहाँ 1320 अनुत्तीर्ण हुए थे, और यहाँ कितने में से हुए थे 2000 में से, और परसेंटेज निकालोगे इनटू में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 0 से 0, 2 से कितनी बार गया 66 बार, और कितना परसेंट आएगा, क्या 66% आएगा? और आपका राइट आंसर क्या होगा 66%। देखो अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 380 अंक लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो रहा है? 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो पूर्णांक ज्ञात करो। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? कैसे, ध्यान दो। एक परीक्षा में 380 अंक तो लाना आवश्यक था, एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। मुझे बताओ, अगर मैं पासिंग अंक निकालना चाहूं या पास की सीमा निकालना चाहूं तो क्या कहोगे आप लोग? आप लोग ये कहोगे 40% में अगर मैं इन 20 अंकों को जोड़ देता हूं तो क्या पासिंग पर यहाँ पर पासिंग सीमा आएगी क्या? तो 40% प्लस में 20, और क्या ये पास की सीमा ही तो है? एग्जाम को पास करने की सीमा है आपके पास 40% प्लस में 20। एक परीक्षा में 380 अंक लाना आवश्यक है, और क्या ये भी तो पास की सीमा ही है क्या? और ये भी पास की सीमा है और वो भी पास की सीमा है। और मुझे बताओ, इन दोनों बातों को मैं बराबर भी तो रख सकता हूँ क्या? और बराबर रखा तो क्या यहाँ से 40% बराबर ये 20 प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा, और क्या 380 माइनस 20 और कितना आएगा, क्या 40% की जो वैल्यू आएगी वो 360 आ रही है क्या? यहाँ 1% की वैल्यू निकालोगे और 40 का आप लोग भाग दोगे तो कितना आएगा, 0 से 0, और क्या 1% की वैल्यू 9 आई क्या? 1% की वैल्यू 9, तो 100% की वैल्यू कितना होगी, 9 इंटू में कितना 100, और आंसर कितना आएगा 900 अंक आ रहे हैं क्या? कभी कभार अपने को यहाँ परसेंटेज पूछा जाए कि यहाँ पासिंग परसेंटेज बताओ कि भाई पास होने के लिए परसेंटेज क्या होंगे, तो एक तो स्टूडेंट क्या करता है, इन अंकों को निकालता है। अगर मैं इसी में अगला क्वेश्चन और जोड़ दूं कि 5% बताओ, एग्जाम को क्रैक करने का जो परसेंटेज है वो बताना कि भाई एग्जाम में कितने परसेंटेज लाना अनिवार्य है। तो कई बार विद्यार्थी क्या करता है, यहां तक क्वेश्चन को करता है, फिर बाद में 40% की वैल्यू निकालता है और 20 अंक जोड़ता है। इतना करने की आवश्यकता नहीं है। और यहां देखो कैसे इसको अपन शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं। अगर कोई समझने वाला स्टूडेंट ध्यान से देखना, अपन ने ये पास सीमा निकाली थी क्या, और पास सीमा निकाली और आपने 1% की वैल्यू 9 को निकाल लिया। तो कैलकुलेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लो, 1% की आपने वैल्यू को निकाल लिया, 9 आ गई थी यहाँ पर। ये यहाँ तक तो सेम वही रहेगा, इस यहाँ तक तो,
उसके बाद आगे की कंडीशन अपने को पता है 40% तो थे ही थे, और क्या जो 20 अंक है अगर उसमें 1% की वैल्यू अगर 9 के बराबर है, इन अंकों को भी परसेंटेज में बदल दूं तो क्या मेरे पास में 2 से 2/9% से ही तो फेल हुआ था क्या 2 से ही 2/9% से फेल हुआ था, और 40 मैंने प्राप्त किए थे, और यहाँ कितना होगा 2 से ही 2/9 ऐड कर दो और कितना होगा 42 से ही 2/9%, यही तो आंसर है। देखो अगला एक और क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 36% अंक लाना आवश्यक है। एक छात्र 128 अंक प्राप्त करता है, कितने प्राप्त कर रहा है 128 अंक प्राप्त करता है, और 4% अंकों से फेल हो जाता है, तो तब पूर्णांक ज्ञात करो। एग्जाम क्रैक करने के लिए 36% लाना आवश्यक था, वहीं विद्यार्थी क्या करता है 128 तो अंक प्राप्त करता है और 4% अंकों से फेल भी होता है। अगर इन 128 अंकों में इन 4% को जोड़ देता हूं तो क्या पास की सीमा आएगी क्या, बताओ भाई। और 128 प्लस 4%, और क्या वो बराबर होगा, ये भी तो क्या पास की सीमा ही है क्या, और क्या ये दोनों चीजें बराबर रख सकते हो क्या। अगर ये दोनों चीजें बराबर है तो क्या इस 4% को एक तरफ इस तरफ ले लो तो क्या यहां 32% और इस तरफ कितना बचा, क्या 128 आ रहा है क्या। और 32 से कितनी बार जाएगा, यहां 16 से 2 बार और 16 से 8 बार और 2 से कितनी बार गया 4 बार। क्या 1% की जो वैल्यू आई वो 1% की वैल्यू कितना 4 आ रही है क्या। जब 1% की वैल्यू जब 4 आ रही है तो यहां 100% की वैल्यू आपको निकालनी थी, यानी पूर्णांक को निकालना था, और पूर्णांक कितने होंगे, क्या 100% इज इक्वल में कितना 100 गुणा 4 और कितना आएगा, क्या 400 आ रहा है क्या। देखो एग्जाम में ये छोटी छोटी चीजें आसान नहीं होती है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ये तो मैंने गलत कर दिया, एग्जाम में बोला इतना आसान है क्वेश्चन था, ये तो मैंने गलत कर दिया। अरे भाई गलत नहीं होता, आता आपको बहुत कुछ है। जब आप लोग घर बैठ के करते हो तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी पूर्वक कर लेते हो, पर वहां एक एग्जाम का थोड़ा सा माइंडली वर्डन होता है। और अक्सर मैं स्टूडेंट को ये कहता भी रहता हूं कि आपके पास जब एग्जाम में बैठे होते हो तो खोने के लिए कुछ नहीं होता है, जो आपको सिर्फ वहां अर्जित ही करना है, खोना कुछ नहीं है। और खोने के लिए ऐसा है क्या, जो क्या आप लोग मुझे ये बताओ, वहां माइंड में वर्डन रखने से क्या एग्जाम क्रैक हो जाएगा क्या। और हमेशा अक्सर मैं यही कहता हूं स्टूडेंट्स को कि बार बार जब भी आप लोग फ्री माइंड से एग्जाम दो, जितना आता है उतना ही करने की कोशिश करो। एक्स्ट्रा करने की जब जब आप लोग कोशिश करते हो हमेशा गलत होता है। और बहुत से स्टूडेंटों की यही शिकायत होती है कि हमसे सर एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता, बहुत अभ्यास करते हैं। और एग्जाम में अक्सर ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बहुत बड़ी हो जाती है, और वहां क्या है कि एक टाइम की सीमा होती है। जब आप लोग घर पर निकालते हो क्वेश्चनों को तो आपके पास टाइम की कोई सीमा ही नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रतियोगी परीक्षा में एक छात्र 32% अंक प्राप्त किए और 4 अंकों से, किसी प्रतियोगिता परीक्षा में एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया और 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो फर्स्ट टर्म्स क्या कहती है, इतना ही एक बार क्वेश्चन को जब आपको लोगों को लगे कि लेंथ है क्वेश्चन की तो आप लोग टुकड़ों में पढ़ना शुरू कर लिया करो। तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्या कहोगे कि सर इस 32% में, इतनी देर से मैं यही समझा रहा था, आसान क्वेश्चन इसीलिए ले रहा था, और ये भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये भी आसानी है। और 32% अंक प्राप्त करता हो, 4 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। मुझे ये बताओ इस 32% में अगर इन 4 अंकों को जोड़ देता हूं तो क्या न्यूनतम सीमा आएगी या नहीं आएगी। और न्यूनतम सीमा आएगी तो अगली बार क्या बोला गया, जबकि एक अन्य छात्र 35% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण होने से 5 अंक ज्यादा भी है। अगर 35% अंक प्राप्त करता है और अन्य अंक उत्तीर्ण होने के अंकों से 5 अंक ज्यादा भी है, और मुझे बताओ जब न्यूनतम सीमा निकालोगे तो क्या 35% में से इन 5 अंकों को घटा दूं तो क्या न्यूनतम सीमा रहेगी क्या। ये भी न्यूनतम सीमा थी और ये भी न्यूनतम सीमा थी,
तो क्या ये दोनों बातें बराबर भी तो हो सकती है, इसीलिए मैंने रख दिया इसको दोनों को बराबर में। एक काम कर लो, परसेंटेज को एक तरफ ले लो और अंकों को एक तरफ ले लो। क्या इस 32% को उधर लोगे तो क्या ये माइनस का होगा क्या? 35% माइनस 32%, और इधर क्या था 4, और ये 5 इधर आएगा तो किसका होगा? प्लस का। तो ये तो कितना बचा? क्या 3% के बराबर 9 अंक आए क्या? तो 1% की जो वैल्यू होगी वो कितना आ रही है? 3 अंक आ गए। 1% की, तो अगर 1% की वैल्यू जो आ रही है वो 3 अंक आ रही है, और आपको पूछा क्या था? पूर्णांक पूछे थे। तो क्या पूर्णांक अपने आप में 100% होते हैं? और 3 गुणा में कितना? 100, और ये कितना होगा? क्या 300 अंक होंगे क्या पूर्णांक? थोड़ा सा और ध्यान दो, कभी कभार क्या होता है, अपने को ये पूछता है कि यहां से इतना क्वेश्चन करने के बाद यहां से अगला ही क्वेश्चन इसी में एक और ये भी पूछ सकता है कि यहां पास सीमा बताओ भाई, यानी न्यूनतम सीमा बोल सकता है, एक ही बात है। और पास सीमा आप लोग यहां से भी निकाल सकते हो और यहां से भी निकालते हो। अब स्टूडेंट करता क्या है? वही तरीका होता है, अंकों को निकालता है, फिर बाद में इस 32% को निकालता है, फिर 4 जोड़ेगा, या फिर क्या करेगा, यहां 300 का 35% निकालेगा और 5 अंक उठाएगा। अरे भाई बात तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यहां से वो सीधा भी बोल सकता था कि सर 32% तो थे ही थे, और कितना? यहां प्लस ऐड कर दो, कितना? इस 4 अंकों को भी परसेंट में कन्वर्ट कर दो, और अंकों को परसेंट में कन्वर्ट करोगे क्या 3 का भाग दोगे क्या? और ये भी तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और 4/3 इसलिए लिखा था कि भाई 1% के बराबर 3 अंक थे, तो यहां 4 अंकों के बराबर कितना होगा? 4/3%, और यहां कितना हो रहा है? 32 और एक कितना? 33 सही, 1/3%। क्या पास सीमा होगी क्या? और कई बार पास सीमा, ये परसेंटेज की बात कर रहा हूं, कई बार ये भी होता है जैसे आपको ये पूछ लेता है कि पास अंक बता दो भाई, और अंक जब पूछेगा तो क्या 1% के बराबर 3 अंक थे, तो क्या स्टूडेंट फिर भी यहां भी वही गलती करता है और 300 का 32% निकालता है? अरे नहीं जरूरत है, या आप लोग कैलकुलेशन यहां से भी कर सकते हो। तो क्यों ना मैं इस 32 को, 1% की वैल्यू जब 3 थी तो 32% की वैल्यू क्या? 32 गुणा 3, और प्लस में कितना? 4, और यही तो अंक होंगे क्या? और यहाँ कितना? 3 दूनी 6, और 3 तियां कितना? 9, और 4 कितना हो गया? क्या 100 अंक न्यूनतम सीमा है क्या? ये 3 क्वेश्चन है। देखो, हमेशा एक बार अगर कोई स्टूडेंट चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, स्क्रीनशॉट लेते रहे और अपने डिटेल्स तैयार करते रहे। ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन पे जाओगे, क्या बोला गया? 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब मैं ये समझूं, अगर फर्स्ट छात्र ने अगर x अंक प्राप्त किए हैं तो सेकंड कितना करेगा? क्या सेकंड जो है वो x + 9 अंक प्राप्त करेगा क्या? अब देखो, और उसके अंक, दोनों के अंकों के योग के 56% है, दोनों के अंकों के योग का 56% है, योग का 56% है। और दोनों के अंकों का योग क्या होगा? मुझे बताओ, क्या x और x 2x और प्लस 9 है क्या? x और x प्लस 2x प्लस 9 और इंटू में कितना? क्या 56% है। और वो किसकी बात कर रहा है? ये उसके शब्द का जो जिक्र हो रहा है वो क्या दूसरे वाले व्यक्ति की बात कर रहा है क्या? और क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये x + 9 और ये 2x + 9 का 56% आपस में बराबर है? जब ऐसा आप लोग कह सकते हो तो यहां से थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको। तो क्या करोगे? इसको यहां लिखोगे, इस तिरछा गुणा करवाओगे तो क्या 100x और प्लस में कितना? 900, और ये 56 से कितनी बार? 2x से गुणा होगा तो क्या 112x, और यहाँ इससे गुणा करोगे 9 6 54 और 9 5 45, और क्या 504 अंक हो रहे हैं क्या? यहां देखो, एक काम करते हैं, इस अक्ष को एक तरफ ले लेते हैं और अंकों को एक तरफ ले लेते हैं, तो ये इधर जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? क्या 12 अक्ष बचेगा, क्योंकि ये उधर जाके माइनस का होगा और ये नंबर भी माइनस का होके आना है, और ये माइनस का, और यहाँ कितना? क्या 300 कितना? 96 बचा क्या?
अक्स का वैल्यू निकालोगे और अक्स का वैल्यू निकालोगे, अक्स बराबर कितना 396/12 और 12 तियां कितना 36 और 12 तियां कितना 36। और क्या एक विद्यार्थी के जो अंक आए वो 33 आ गए क्या? क्योंकि अपन ने फर्स्ट विद्यार्थी के अंक मान्य अक्स थे और अक्स की जो वैल्यू आई वो 33 के बराबर आ गई क्या? तो फर्स्ट वाले के 33 जब अंक आ रहे हैं तो सेकंड वाले के कितना, क्या x + 9 यानी 33 प्लस में कितना 9 और क्या 42 अंक होंगे क्या? ध्यान दो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा 1 और क्या 42 और 33 ये राइट आंसर है आपका। ध्यान दो अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। मुझे ये बताओ, एक काम करते हैं, इसमें अपन या तो 100 मानकर कर सकते हैं, परंतु 100 मानेंगे जब अंक और अंक एक समान हो जाएंगे, 100 आंकिक वैल्यू जब एक समान हो जाएगी तो 100 मानना आसान नहीं होता। तो एक काम करना पड़ेगा, मान लेते हैं वो जो अंक है, माना कुल जो अंक है वो अपन अक्स मान लेते हैं, बेस्तरी का ही काम में लेना पड़ेगा। अगर कुल अंक अगर अक्स है तो मुझे बताओ एक विद्यार्थी को 30% प्राप्त हुए, किसका? कुल अंक का। और कुल अंक का 30% क्या 30x/100 होगा क्या? यदि इसमें मैं 25 अंकों को जोड़ दूं तो क्या ये न्यूनतम सीमा या पास सीमा बोल सकता हूं क्या? उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए। कितना प्राप्त हुए? 40%। कुल अंक अक्स है तो क्या उसको जो दूसरे को, सेकंड वाले को जो प्राप्तांक है वो क्या 40x/100 होंगे क्या? उसे उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक मिलते हैं, उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक मिलते हैं। और थोड़ी देर पहले इस पहले वाली कंडीशन में अपन ने क्या समझा कि क्या ये ही तो उत्तीर्णांक थे क्या? क्या फर्स्ट कंडीशन के आधार पर उत्तीर्णांक यही थे क्या? और उत्तीर्णांक जब ये थे तो मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां से 40% अधिक मिला, अगर मैं इस अधिकतम अंकों को घटा दूं, ये अधिकतम जो अंक आ रहे हैं उनको अगर मैं घटा दूं इस 40% में से, तो भी क्या न्यूनतम सीमा आ सकती है क्या? और यहां इसमें से घटाओगे तो क्या 40x/100 इसमें से मैं माइनस कर देता हूं। किसको माइनस कर रहा हूं? न्यूनतम सीमा कितनी थी उस फर्स्ट वाली कंडीशन के आधार पर? 30x/100 प्लस 25, और इसका कितना परसेंटेज की बात कर रहा है? क्या 25% की बात कर रहा है क्या? तो 25% 25 में कितना 100, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। अब ध्यान दो एक बार, ये भी अपने पास में क्या है? न्यूनतम सीमा है, एग्जाम को करेक्ट करनी कंडीशन है, और ये भी अपने पास न्यूनतम सीमा है। और ये दोनों बातें मैं बराबर भी तो रख सकता हूं, और बराबर रखोगे यहां 25 से कितनी बार जाएगा? 16 कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, 25 से कितनी बार? 4 बार। अब ध्यान दो, मैंने क्या किया, 30x/100 प्लस में कितना 25 और बराबर रखा है किसके? 40x/100, और यहां गुणांक में माइनस साइन है, लगा दो, क्योंकि ये कोष्टक के साथ में माइनस गुणा तो होगा ना, तो माइनस साइन लगा दिया। और ये ऊपर तो कितना था 1 और नीचे कितना था 4, तो क्या 30x/400, और ये कितना हो गया? क्या माइनस साइन लगाओगे और -25/4 होगा क्या? और ये दोनों बातें बराबर है तो अक्स की वैल्यू अपन लोग निकाल सकते हैं। जब अक्स की वैल्यू आप लोग निकालोगे तो ध्यान दो, एक काम करते हैं, इस -25/4 को इधर ले लेते हैं, यानी आंकिक वैल्यू को एक तरफ और अक्स वैल्यू को एक तरफ ले लेते हैं। और आंकिक वैल्यू को एक तरफ लेंगे तो इधर तो कितना हो गया 25 प्लस में 25/4, और इधर कितना होगा? क्या 40x अपॉन में कितना 100 माइनस कितना 30x अपॉन में कितना 400। जो काट कर आसान करना चाहता है आसान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु जीरो ही कट रहा है ताकि वैल्यू अपने पास, जीरो काटने से क्या पता वैल्यू कुछ बदल जाए। तो यहाँ प्लस वाला उधर जाके माइनस का, और 30x बटा कितना होगा? क्या 100 के बराबर आया क्या? यहां एलसीएम लेके 16 करते हैं, ये तो कितना हो गया अपने पास 25 चौका 100, 100 और 25 कितना हो गया 125 बटा में कितना 4, और ये बराबर किसके आएगा? यहां एलसीएम आ जाएगा 400, और ये कितना आएगा? क्या 160x, सोल्व कर लेना इसको, 160x माइनस 30x माइनस 120x, और अपॉन में कितना? क्या 400 आ रहा है क्या? थोड़ा क्वेश्चन की थोड़ा सा लेंथ ज्यादा है, स्पेस का थोड़ा ध्यान देना एक बार।
तो यहाँ कितना होगा, नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक काम करते हैं 125 बटा 4 और ये बराबर हो गया किसके, इधर तो कितना बचा, ये माइनस का और ये प्लस का, और क्या यहाँ 10x अपॉन में कितना 400 के बचा क्या, और यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और 4 से कितनी बार 10 बार, और मैक्सिमम जो सीमा आई और वो कितने आ गई, क्या 1250 आ रही है क्या, मैक्सिमम सीमा तो 1250 आ गई, परंतु अपने को पूछा था क्या था, अधिकतम उत्तीर्णांक पूछे थे, और अधिकतम उत्तीर्णांक अपने थे क्या अपने पास 30x, यानी x का कितना 30% प्लस में कितना 25, और यहां क्या करोगे आप लोग, और यहां अगर आप लोग करोगे तो यहां से मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, 1250 मैक्सिमम नंबर आए जो अपन ने मानने हैं, और अधिकतम जो अंक आ रहे हैं यानी पूर्णांक तो आएंगे कितने 1250, और 1250 कितना परसेंटेज 30%, और प्लस में कितना 25, और यहाँ 2 0 से 2 0 काटोगे और 25 3 75, और कितना आएगा 375 प्लस में 25, और यहाँ कितने होंगे उत्तीर्णांक क्या होंगे, सॉरी उत्तीर्णांक क्या होंगे, क्या 400 होंगे क्या। एक तो आपके पास ये तरीका है, अगर कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो एक काम करना, वीडियो को पीछे वापस लेना और चेक कर लेना एक बार, तो क्या करोगे एक बार नेक्स्ट एक और तरीका मैं समझाता हूं, ध्यान दोगे एक बार। नेक्स्ट तरीका क्या होगा, इसका नेक्स्ट तरीका अपन ऑप्शन ले सकते हैं, एक काम करते हैं ऑप्शन से और ट्राई करते हैं, देखो आप लोगों ने क्या देखा इतनी देर में, अपन ने ये कहा था कि अगर मैं पहला ही ऑप्शन उठा लूं, अपना राइट आंसर तो था, मैं एक ही ऑप्शन को उठाता हूं 400, अगर आप लोग क्या करते हो उत्तीर्णांक को मानते हो तो एक विद्यार्थी एक परीक्षार्थी एक छात्र को एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से, अगर मैं इस 25 अंकों से को बाहर निकाल दूं तो क्या मेरे पास में 25 अंकों को अगर मैं बाहर निकाल देता हूं तो क्या मेरे पास में उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक आ जाएंगे क्या, और उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 400 माइनस 25, यानी कहने का मतलब कितना 300 कितना 75, वो किसकी वैल्यू आ रही है, क्या वो 30% की वैल्यू आ रही है क्या, तो 30% की जो वैल्यू है वो अगर 375 है तो क्या 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, मैक्सिमम पूर्णांक तो 100% ही होते, और 375 बटा में कितना 30 और इंटू में कितना 100, 0 से 0 3 से कितनी बार गया 125 बार, और मैक्सिमम जो पूर्णांक तो आगे 1250। अब देखो दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं, उसे उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक मिलते हैं, और उत्तीर्णांक से कितने अधिक मिल रहे हैं 25% अंक अधिक मिलते हैं। 40% क्या 1250 का 40% आप लोग निकालोगे, जो अधिक प्राप्त हुए हैं वो घटा दो, और 400 का 25% बाहर निकाल दो, और 2 0 से 2 0, और यहाँ 2 0 से कितना 2 0 चले गए, 25 का 100 और 4 एकम 4, क्या मैं 500 में से माइनस कर दूं 100 को, और क्या ये मेरे पास में क्या आएंगे, क्या अपने पास अपना ऑप्शन सही हो रहा है क्या, इसका मतलब अपना फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन क्या होगा सही होगा। एक और अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 35% प्रतियोगी की गणित में तथा 25% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं, यदि 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल रहे हों तो कितने प्रतिशत दोनों विषयों में सफल रहे हैं। एक काम करो, यहां से एक आरेख के आधार पर अपन इसको देखते हैं, तो आरेख के आधार पर देखोगे, मुझे बताओ क्या मैं इस आरेख में आने वाले विद्यार्थियों को गणित विषय में असफल होने वाला मान सकता हूं क्या, यानी इस आरेख के अंतर्गत आने वाले जो सारे विद्यार्थी हैं वो गणित में क्या हो रहे थे असफल हो रहे थे, और उनकी जो वैल्यू दे रखी थी वो 35% दे रखी थी। साथ ही देखो 25% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं, परंतु अगली कंडीशन दे रखी है 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल रहते हैं। तो
एक काम करते हैं कि दोनों विषयों में असफल होते हैं, तो क्या जो आरेख आप लोग बनाते हो वो क्या काटता हुआ प्रतीत होता है क्या? और काटता हुआ प्रतीत होता है यानी इस वाले जो पोर्शन की जो वैल्यू है वो 10% आ गए क्या? और 10% इसकी वैल्यू है, और ये कौन से वाला है? ये दोनों वाला पोर्शन दिया हुआ है। और ये वाला जो सब्जेक्ट था वो अपने पास में कौन सा था? क्या अंग्रेजी था क्या? और अंग्रेजी में असफल विद्यार्थी कितने थे? क्या 25% थे क्या? तो टोटल असफल विद्यार्थी कितने हुए? एक बात ध्यान से देखो, जब ये गणित में अगर असफल हो रहे थे तो उस समय यहां से लेकर मैं यहां तक गया था, तो क्या ये वाला पोर्शन काउंट हुआ था या नहीं हुआ था? और यहां से लेकर यहां तक जब मैं गया था तब ये पोर्शन दोबारा काउंट हुआ या नहीं हुआ? इतना जब ये दोनों चीजें, अगर ये वाला जो पोर्शन है वो 2 बार अपने पास काउंट हो रहा है, एक काम करते हैं, अगर कभी कभार इसमें केवल शब्द का भी जिक्र होता है, क्वेश्चन केवल से भी पूछता है कि अगर मैंने आपको पूछा होता कि केवल गणित में फेल होने वाले बताओ भाई, तो केवल गणित वाले कितने रह जाते हैं? कि 35% में से इस वाले पोर्शन को अगर मैं घटा दूं तो ये वाला बचेगा या नहीं बचेगा? और 35% में से 10% को घटा दोगे तो केवल वाले कितने बचे? 25%। इसी प्रकार से यहां देखो, ये अंग्रेजी वाला टोटल 25% था, अगर मैं इस वाले पोर्शन को घटा देता हूं तो क्या यहां से यहां तक का जो बचेगा वो कौन से वाले सब्जेक्ट का है? अंग्रेजी का। और अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी वाला कितना बचेगा? क्या 25% माइनस 10%, और वो कितना आएगा? क्या 15% के इक्वल आएगा? और यहां दोनों विषयों में तो मिलाकर फेल कितना? 25 और 15, दोनों विषयों में मिलाकर, यानी 25% तो ऐसे हैं जो केवल ही गणित में फेल हुए थे, और 15% ऐसे हैं जो केवल ही अंग्रेजी में फेल हुए थे, और 10% ऐसे हैं जो दोनों में ही फेल हो गए। तो मुझे आप लोग ये बताओ कि कुल फेल आप लोग निकाल सकते हो क्या? और कुल फेल आप लोग निकालोगे, और कुल फेल कितना हो गए? 25% तो केवल गणित में, और 15% केवल अंग्रेजी में, और 10% ऐसे थे जो दोनों में फेल हो गए। तो टोटल फेल अपने पास में कितना आएगा? क्या 50% हो रहा है क्या? क्या टोटल जो फेल आ रहे हैं वो क्या 50% आ रहे हैं? तो टोटल जो पास होंगे ये दोनों विषयों में वो कितने होंगे? क्योंकि मैक्सिमम जो सीमा होगी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या 100% ही तो पास और फेल हो सकते हैं, और मैक्सिमम सीमा क्या मेरे पास 100% थी। तो क्या 100% में से अगर मैं ये फेल होने वाले विद्यार्थियों को बाहर निकाल दूं तो क्या पास होने वाले क्या विद्यार्थियों की संख्या बचेगी क्या? और वो कितना आएगी? क्या 50% के बराबर है क्या? अगर ध्यान दो, एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करना, एक बार वापस से देखना। अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सकें। और कोशिश हमारी यही रहती है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं। फिर भी कहीं कोई चूक हो जाए तो एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताते भी रहना चाहिए कि हाँ सर आपने यहाँ पर ये गलती कर दी थी, उसको एक बार सुधार करना। हो सकता है हम भी कोई इंसान ही है, हो जाता है अगर कोई ना कोई अगर गलती अगर लिखा गया हो तो हमें जरूर कमेंट करके आप लोग बताते रहे। इसीलिए मैं बार बार कहता भी हूँ कि आप लोग कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।